हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफे ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, मैं विशु कुमार आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर के। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन 2024 जो एग्जामिनेशन अभी चल रहा है आपका 19 तारीख से स्टार्ट हुआ था और ये लगभग आपका अभी चलने वाला है दिसंबर तक। ठीक है, तो अभी अगर बात करेंगे दोस्तों, अभी टोटल 4 दिनों तक एग्ज़ाम हो चुका है, 19, 20, 23 और 24 दिसंबर को। तो उस बेसिस पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपका जो सेफ़ अटेम्प्ट क्या रहा है, हम लोग दोनों ही एस्पिरेंट्स के लिए बात करेंगे, जो पीसीएम वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी और साथ ही साथ जो आईटीआई वाला एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ पर आईटीआई वालों का सीट्स कुछ ज़्यादा अच्छा है। तो उस हिसाब से आईटीआई वालों के लिए जो है कम कट ऑफ जा सकता है और पीसीएम वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है। ठीक है, मतलब ये टीयर 1 जो आपका एग्ज़ाम होगा उसी के बेस पे आपका सीधे फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है। सो उसके बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि कितना आपका सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप नहीं भी देखे हैं और अगर आपका एग्ज़ाम है आगे तो भी आप इस वीडियो को देख करके ही उतना सेफ अटेम्प्ट आपको, मतलब उतना कम से कम अटेम्प्ट आपको करके आना ही है। ठीक है, तो चलिए बाकी आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ओवरऑल जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ है 19 से लेकर के 24 दिसंबर के बीच में, तो उसका क्या कुछ एनालिसिस रहा है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एग्ज़ाम लेवल की, तो आपको भी पता है कि इजी टू मॉडरेट ही एग्ज़ाम आ रहा है। अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे होंगे रिव्यू का, तो आपको वहाँ से यही आइडिया लग रहा होगा कि जो पेपर का लेवल है वो हार्ड एकदम भी नहीं आ रहा है, ईजी से मॉडरेट के बीच में कुछ ही कुछ क्वेश्चन जो है वो फंस रहे हैं, नहीं तो सारे क्वेश्चन जो है ईजिली बन रहे हैं। और आप स्टूडेंट्स के मतलब मुंह से ये भी सुन रहे होंगे कि उनका जो अटेम्प्ट है वो 80 प्लस, 85 प्लस, किसी किसी का 90 प्लस ये अटेम्प्ट आपका रह के आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी टू मॉडरेट रहा है। बाकी अगर अटेंडेंस की बात करें, क्योंकि अटेंडेंस भी आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कट ऑफ को डिसाइड करने में, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए अटेंडेंस, मैंने खुद एग्ज़ाम देने गया है तो मैंने जिस सेंटर पर एग्ज़ाम दिया था वहाँ का अटेंडेंस मुझे 50 to 60% लगा। मतलब कि ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम नहीं देने आ रहे हैं। जो एवरेज हर साल जो आपका रहता है टीसीएस के एग्जामिनेशन में जो परसेंटेज अटेंडेंस का वही है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम सेंटर भी होम में नहीं मिल रहा, मतलब अपने आसपास के एरिया में नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा दूर सेंटर दिया जा रहा है, इस कारण से अटेंडेंस थोड़ा लो भी जा रहा है। ठीक है, तो 50 to 60% अटेंडेंस है। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे इस बेसिस पर अगर सेफ अटेम्प्ट की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आईटी वाले एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आईटी वालों के लिए थोड़ा सा सीट ज़्यादा है। अब देखिए ये चीज़ आपका ये भी डिसाइड करेगा, क्योंकि आपका जोन वाइज कट ऑफ जाएगा। तो जोन वाइज कट ऑफ अभी हम नहीं बात करेंगे, मैं ओवरऑल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इतने तक अगर आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो किसी भी जोन से अगर आप हैं तो आप सेफ माने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये जज मत कीजिएगा कि इसका जोन में ज़्यादा वैकेंसी है तो इसका कट ऑफ इतना हाई कैसे जा सकता है। मैं ओवरऑल सबका बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी जोन का बताना थोड़ा सा भी डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी जब तक कुछ डाटा हमें नहीं मिल पाएगा उसको बताना मुश्किल है। तो चलिए हम ओवरऑल आपको बताते हैं कि कितना सेफ अटेम्प्ट आप अगर कर के आए हैं तो भी देख लीजिए, अगर आप नहीं है, आपकी यहाँ एग्ज़ाम है आपका, तो उस हिसाब से ही आप सेफ अटेम्प्ट जो भी है आपका वो करके आना है। ठीक है, तो आईटी वालों के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आईटी वालों के लिए जो यूआर कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, यूआर कैंडिडेट्स से बिलोंग करते हैं, उनको जो है 75 प्लस ही आपको अटेम्प्ट करके आना है। उससे अगर आप कम करके आते हैं तो कहीं ना कहीं आप असमंजस में रहेंगे कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आप 75 प्लस करके आते हैं विथ 85 to 90% एक्यूरेसी के साथ, तो आपका रिजल्ट हो सकता है कि आपका आ जाए, अगर आप जिस जोन से अप्लाई किए हैं। ठीक है, उस जोन में अगर आपका वैकेंसी अच्छी खासी रहेगी जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आईटी वालों के लिए। ठीक है, बाकी अगर बात करेंगे ओबीसी के लिए, तो ओबीसी वालों के लिए 70 प्लस, ईडब्ल्यूएस का भी सेम ही लगभग, एक दो इधर उधर हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से लगभग 70 प्लस अगर आप करके आए हैं तो सेफ़ है। बाकी एससी एसटी के लिए बात करेंगे तो 65 प्लस तक आप करके आए हैं सेफ़ अटेम्प्ट, या फिर अगर आप नहीं किए तो करके आइएगा इतना ही। ठीक है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी आप करके आओ तो भी सही है, लेकिन इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, इससे कम करके आइएगा तो फिर आप पछताइएगा। इसीलिए मैं जितना बोल रहा हूँ आप कीजिए। ठीक है, इतना से कम आप अटेम्प्ट मत करके आइएगा, क्योंकि पेपर का लेवल उतना है ही नहीं। आप अब एग्ज़ाम भी दीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि ये सब तो ईजी ईजी क्वेश्चन है, वो बनते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से लगभग आपको जो है 65 क्वेश्चन, अगर आप एक अच्छे खासे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे तो 65 प्लस तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। बाकी के आप 10 क्वेश्चंस में जो है थोड़ा सा आप रिस्क लेकर के जो है तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मान लीजिए कि 75 तक ऐसे ही बन गया तो फिर उसमें आपको रिस्क नहीं लेना है। 75 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करके आइएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बाकी ये तो आईटीआई वालों के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि उनका सीट्स अच्छा खासा है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जो है कट ऑफ को लो ही बताया है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए, तो देखो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन ये मिनिमम मैंने आपको बताया है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि पीसीएम वालों के लिए काफ़ी कम सीट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेड थर्ड में जो आपका एसएनटी का जो पोस्ट है वही
उसी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, मतलब पीसीएम वाले स्टूडेंट्स, तो उस हिसाब से कट ऑफ जो थोड़ा सा हाई जा सकता है। मैंने ये लोवेस्ट आपको बताया कि इतना आपको करके आना है मिनिमम, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा करके आए हैं तब तो ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा संदेह रहेगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूँ फुल्ली, अगर आप कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं कितने वालों सेफ है, तो लगभग मेरे हिसाब से 90 टू 95 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आए हैं विथ 85 टू 90% एक्यूरेसी तो सेफ रहेंगे। लेकिन अगर फिर भी कुछ कैंडिडेट्स अगर 85 प्लस भी अटेम्प्ट करके आए होंगे तो सेफ होंगे, इससे कम में बिल्कुल भी मत सोचिएगा। इससे कम करके आते हैं तो फिर समझिए कि कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि आप भी खुद सोच के देखिए, क्योंकि काफ़ी कम सीट्स हैं, ठीक है, और फाइनल मेरिट आपका बनेगा इसी के बेस पर, और कुछ स्टेज है भी नहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ आपका जो है हाई जाने वाला है। तो यूआर के लिए 85 प्लस सेफ अटेम्प्ट, ओबीसी वालों के लिए 80 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 प्लस, एससी वालों के लिए 75 प्लस, एसटी वालों के लिए 75 प्लस। ये मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको सेफ अटेम्प्ट बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें नॉमिनेशन भी होगा, तो नॉमिनेशन करके कट ऑफ आपका ऊपर ही जाएगा, ठीक है, नीचे तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये आपको सेफ अटेम्प्ट मैं बता रहा हूँ, इतना अगर आप अटेम्प्ट करके आते हैं तो सही है, ठीक है। बाकी मैंने सारी चीज़ बता दिया। लेकिन अगर देखिए मान लीजिए किसी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है अभी, तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपने अभी अभी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर अभी एनटीपीसी आने वाला है, ग्रुप डी का फॉर्म भी अभी आपका एक्टिव होने वाला है जनवरी में, ठीक है। तो उसके लिए आपको हताश निराश नहीं होना है, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो इसकी प्रिपरेशन आप मतलब छोड़ करके, मतलब इस पे ध्यान ना दे करके आप जो आने वाले एग्जामिनेशन है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि टेक्स्ट बुक पासबुक आप ज़रूर से ले लीजिए, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी तैयारी में। और अभी ये ऑफ़र भी स्टार्ट होने वाला है 28 तारीख से, तो अगर आपके पास ये टेक्स्ट बुक पास नहीं है तो 28 तारीख को ये आप परचेज कीजिएगा। ये काफ़ी मिनिमम कॉस्ट में आपको जो है मिल जाएगा, जिसमें कि आप एक ही पास से सभी रेलवे के एग्जामिनेशन, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो रेलवे का या फिर एसएससी का भी क्यों ना हो, सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की जो है आप तैयारी कर सकते हैं। उसमें मॉक टेस्ट दे सकते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपका वीक पॉइंट है उसको देख करके वहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, सारा चीज़ आप कर सकते हैं इसके थ्रू। सो जिनको अगर नीड होगा, 28 तारीख के बाद सेल स्टार्ट हो जाएगा, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल के ऊपर कि कितने में ये आपको मिलेगा। मेरे हिसाब से ये 300 के अंदर ही आपको मिलेगा, 350 के अंदर ही इस बार, क्योंकि एंड ऑफ दिस ईयर सेल है ये। तो अच्छा खासा आपको जो है अमाउंट में मिल जाएगा, तो ज़्यादा इसके लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो जिनको लेना होगा ले सकते हैं। बाकी ये अब मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट करके आए हैं, और आपने कौन सा आईटी वाला पोस्ट भरा है या फिर अपना ये पीसीएम वाला भरा है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।